ब्रेक में जाने से पहले हम जिस बात पर चर्चा कर रहे थे वो ये है कि इस तरह की एक्टिविटी से, किसी के ऊपर स्याही फेंकने से, चप्पल चलाने से, थप्पड़ मारने से, असलियत में ये हो रहा है, आलोक मेहता के आर्ग्यूमेंट है कि एक तरफ जनता इस बात की शिकायत करती है कि नेता उनसे दूर होते जा रहे हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से नेताओं का आर्ग्यूमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अल्टीमेटली अंत में नतीजा ये निकल रहा है कि वो दूरी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। शाहज़िया, आप इस हिस्से में जुड़िए हमारे साथ इस प्रोग्राम में। हम सब इसकी निंदा करते हैं, और चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी हमला किसी के ऊपर हो, आपकी टीम के मेंबर्स पे हो, किसी नेता के ऊपर हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्या आपको लगता है ये दूरी बढ़ा रहा है बजाय कम करने के लोगों के बीच में? बिल्कुल ये दूरी बढ़ा रहा है, लेकिन सबसे पहले अगर इस पूरे प्रकरण पर, आप लोगों का जो कैंपेन का स्टाइल है वो पीपल कांटेक्ट है, आप जानना चाहते हैं लोगों कि लोग आपसे जुड़े, लेकिन कल को लाजमी है कि आपके लोगों को भी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और इसमें जिस तरह के हमारे नेता हैं या जो भी नेतृत्व संभालते हैं, किस तरह की उनकी जिम्मेदारी है और किस तरह का मयार वो सेट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अब आप देखिए रामलीला मैदान में इतना सब कुछ हुआ और कुछ कुछ हरकतें आई जो नोटिस में दी गई, तो जरूरी था कहना वहां पे लोगों को, नेताओं को। अन्ना हजारे ने कहा कि जो कुछ भी आप करें शांतिपूर्ण करें, आप इजहार करें अपने गुस्से का। तो लेकिन इस पूरे प्रकरण पर देखा जाए तो मतलब मुझे लगता है तो तमीज और तहजीब की कमी तो है ही, लेकिन ये अक्ल की भी कमी है। कुन जहन लोग ही कर सकते हैं कि आपके पास कोई इमेजिनेशन नहीं रहा। इसमें कोई, मैं शकील साहब की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये जनता का रिफ्लेक्शन उतना नहीं है जहां तक कि किसी इंडिविजुअल की सोच है। लेकिन या तो देखिए इसमें जो भी कर रहा है हरकतें, पहले तो सोचें कि एक तो अंधाधुंध पे किसी पर आप चप्पल फेंकते हो तो आप बहुत कोई हरफन मौला हो गया, कारनामा आपने कर दिया, या आप ना सोचें क्योंकि आपसे वही कर रहे हैं जो कुछ और लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई आइडियाज नहीं है। दूसरा, अगर आप अपना गुस्सा, आपके पास कोई सुलगता सवाल है या कोई परेशानी है तो ये आपकी बात को ये समाधान तो ढूंढता नहीं है। तो ये जो जिस इश्यू को लेकर आपको गुस्सा भी है, इस इश्यू को भी दूर करता है। चर्चा हो रही थी और मेरे ख्याल में सारा पैनल से एग्री कर रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या ये कि आप क्लोज कॉल की स्थिति में आते हैं। वो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है। बिल्कुल, कल को वो वाकई किसी अटैक या हमले में तब्दील हो सकता है, जहां पर बिल्कुल एक सिक्योरिटी बढ़ाना, ब्लैक कैट कमांडोज को लाना, दूरी बढ़ना, हर जगह आप देखेंगे सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाना। अपने आप में कानून व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो कितना ज्यादा प्रेशर। और सही बात है कि जो दूरी है, जो बल्कि जो इसको तब्दील करना चाहिए नजदीकी में, एंगेजमेंट में, उससे उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग घबराएंगे। कोई नहीं चाहता उन पर जूते फेंका जाए, तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जी अभिज्ञान, मुझको आश्चर्य लग रहा है, बहुत ताज्जुब हो रहा है कि जिनको आपने बुलाया है वो टीम अन्ना के मेंबर हैं। ये उन्हीं की शिष्य हैं जिन्होंने शरद पवार जी के साथ जो घटना हुई तो कहा कि बस एक ही थप्पड़। इनके जो गुरु हैं उस बात को बढ़ावा देते हैं, लेकिन उस पर पूरा और यहाँ बैठ के वो टेलीविजन पर उनको प्रवचन दे रही है, भाषण दे रही हैं। तो ऐसे लोगों को बुला के आप और इनको मर्यादित करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कंडेम करना चाहिए। हमारा जनतंत्र कमजोर होता है, करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ प्लीज बोलिए सर। हाँ, हमारा जनतंत्र कमजोर होता है ऐसी घटनाओं से, या जो लोग भी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। जनता और जो उसके नेता हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में इससे दूरी बढ़ती है। और कोई शायद ऐसा पॉलिटिकल फिगर देश का नहीं है जिसका अपने पार्टी के अंदर या पार्टी से बाहर कहीं ना कहीं कोई विरोध नहीं हो। तो अगर इस तरह की घटनाएं चलती रहेंगी तो कोई राजनीति करना, जनतंत्र पे हमारा खतरा होगा, जनतंत्र हमारा कमजोर होगा। लेकिन मुझको आश्चर्य लगता है कि पढ़े लिखे लोग इस बात को जस्टिफाई करते हैं, जो समाज सुधारने का दावा करते हैं वो इस बात को जस्टिफाई करते हैं। उनके लोग टीवी चैनल पे आके अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, और उनके जो गुरु हैं वो बोलते हैं शरद पवार जी के बारे में कि बस एक ही थप्पड़। ये कौन सा ये दोहरा चरित्र है? ऐसा तो राजनीतिक लोग भी नहीं करते हैं। रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा शाहज़िया रिस्पॉन्ड करें। हाँ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ रामलीला मैदान में, सबने सुना अन्ना को कहते हुए कि जो कुछ भी आप करें शांतिपूर्ण और अमन से करें और बाकायदा। और शरद पवार की बात पर जब ये सवाल पूछा गया, सही बात है अन्ना ने कहा, लेकिन फौरन ही दूसरा जो उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसी बात कही और ये नहीं सही है, ये जायज नहीं है कि पूरा की पूरा मूवमेंट ही पूरा शांतिपूर्ण और अमन के साथ अपनी बात को कहने का है। और हमारा पूरा तरीका
ही एक बिल को लेकर था, एक सकारात्मक पहल थी वो, जो आंदोलन में तब्दील मेरे ख्याल में हम लोग हवा में नहीं तीरंदाजी कर रहे थे। उस स्टेटमेंट पर रिएक्ट कर रहे हैं जहां पर अन्ना जी, हजारे मुझे ने मालूम शुरुआत में कहा कि क्या एक ही थप्पड़ पड़ा। जी, उसी का मैंने एक्सप्लेन किया, अन्ना हजारे ने कहा है। अन्ना हजारे ने अपने बिल्कुल, स्टेटमेंट बिल्कुल। को बदला। हाँ शाहनवाज साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, शाहनवाज साहब। नहीं, आप पूछना चाहें तब हम कहेंगे। मैं देख रहा हूं तो सुन रहे हैं सिर्फ। जी बोलिए बोलिए। वो भी कुछ कहें। देखिए, पहले तो बहस हुई जब बसपा जी। हाँ अब मैं आपको सुन सकता हूं सर, बोलिए। देखिए, दिक्कत ये हो रही है कि स्टूडियो में नहीं स्टूडियो में जब लोग बैठते हैं ना, और मैं बहुत दिनों से बहस करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे आता हूं। मैं जरूर चाहता हूं कि बहस हो तो यहां पर भी वो न लगे कि कोई फेंक रहा है, अपनी बात को भी किसी के ऊपर फेंक देना, ये वैसा ही है थप्पड़ मारने जैसा। जब हम कोई बात कह रहे हैं तो उस बात में टोका टोकी की जगह हमारी बात सुन लीजिए और कुछ बात हो तो उस पर कह दीजिए। सवाल यह है कि इस तरह की परंपरा को उकसाना सही है या नहीं, जो शकील साहब ने उठाया। इस तरह से विरोध तो हर व्यक्ति का है, चाहे वो मीडिया में हो, पॉलिटिक्स में हो, जुडिशरी में हो, या कोई एक आम आदमी हो। सबसे बड़ा अगर गांधी जी भी आज होते और चुनाव लड़ने जाते तो कुछ लोग उनके खिलाफ भी वोट डालते। अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ भी वोट डाला, जबकि बहुत सर्वमान्य नेता हो, इंदिरा जी के खिलाफ भी डाला। तो विरोधी तो रहेंगे, लेकिन विरोध का ये तरीका बहुत गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को कहीं से भी, जो मैंने शुरू में कहा विज्ञान जी, ऐसे लोगों को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। नहीं तो कल उनके साथ होगा, दूसरे दिन जस्टिफाई करने वाले के साथ जब हो जाएगा तब पता लगेगा कि उसका दर्द क्या होता है। जस्टिफाई, हाँ सुदीन जी आप, जी सुदीन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वो कह रहे हैं जो जस्टिफाई करने वाले के साथ जब हो जाएगा तब वाकई दर्द महसूस होगा कि ये इसका रिएक्शन आखिर होता क्या है। देखिए, मैं जो शकील साहब ने भी कहा और हमारे दोस्त बीजेपी के हैं, पुराने साथी हैं, उन्होंने भी कहा, मैं एक चीज़ को, बुनियादी चीज़ को मैंने शुरू में उठाया और मैं अब व्यक्तिगत नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। ये सवाल राजनीतिक संस्कृति का है। अब हमारे देश के अंदर एक इस तरह की लोकतंत्र में राजनीतिक संस्कृति विकसित हो रही है जिसमें हिंसा या कुछ इस तरह के कार्य किए जाएं जिससे हम अपनी बात को मनवा लें, जोर जबरदस्ती, ताकत के बल पर, और हमें नोटिस किया जाए। वो एक अलग चीज है, वो जुदा सवाल है, पर हमारी बात को हम ठेल के मनवा देना चाहते हैं, हम जबरदस्ती उसको मनवा देना चाहते हैं। तो ये जो राजनीतिक संस्कृति है जिसके बारे में मैंने 2-3 बार ले लिया, मैं नहीं दोहराना चाहता हूं, वो राजनीतिक संस्कृति इन चुनाव के अंदर भी हमको देखने को मिल रही है, पहले भी मिली और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आलोक, मैं तो आपसे ऑनेस्टली पूछना चाहूंगा, क्या वाकई ये राजनीतिक संस्कृति का रिफ्लेक्शन है? आप मानते हैं? मेरा तो मानना है कि गैर राजनीतिक। देखिए, पिछले महीनों के दौरान जिस तरह से आह्वान किया गया, संसद बेकार है, भूल जाइए, संसद तो लोकपाल बिल ला नहीं सकता है, विधानसभाओं में ऐसे लोग मत चुनिए। अब जब सबको ही डिस्कार्ड करने लगेंगे तो लोगों में, देखिए जो बहुत गरीब लोग हैं, देखिए सिविल सोसाइटी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, प्रशांत भूषण जी सबसे अच्छे अधिवक्ता हैं हमारे पूरे मीडिया के एक्सप्रेशन के लिए भी, लेकिन यदि वही कहें कि भाई ये मीडिया वाले ही बेकार हैं, तो कल आपके हमारे टेलीविजन चैनल पे भी लोग तोड़फोड़, आप तो गए थे तिहाड़ के बाहर भी, जिस तरह की स्थिति, भीड़, उत्तेजक भीड़ को आप यदि प्रवोक करते रहेंगे, वो मैं नहीं कह रहा हूं खाली अन्ना की टीम, कई और संगठन भी खड़े हो जाते हैं। आप देखिए जो नक्सली, कोई व्यक्ति प्रशांत भूषण के चेंबर में घुसकर उनके साथ मारपीट करे, आप देखिए छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, जिस तरह के पहले एक लेफ्ट के मूवमेंट में भी कई बार ऐसा यूनियन के लोग उत्तेजित होकर कहते थे भाई मालिक को मारिए क्योंकि ठीक नहीं होता है, लेकिन तब घटनाएं छुटपुट कभी कभी होती थी। अब हमने जब पूरे इंस्टीट्यूशन को, जो भदौरिया जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, या तो पॉलिटिकल लोग या नॉन पॉलिटिकल लोग जो चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह से इन लोगों को उखाड़ फेंकना है, उनको कौन यूज कर रहा है नोबडी नोज, मतलब वो अलग जांच का विषय हो सकता है। ये जो कल्चर पैदा हो रहा है ये बहुत खतरनाक है और इससे उनकी भी क्रेडिबिलिटी गिरती है,
रामदेव जी भी चाहे वो कई बार वो राजनीतिक आदमी नहीं थे, लेकिन मान लो वो कुछ कहते थे भाई ये सब काले चोर हैं, काले धन वाले हैं, उसके बाद कोई उससे आदमी भड़क सकता है जो इनोसेंट आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो दलित है, जो पिछड़ा हुआ है, उसके मन में लगता है कि नहीं नहीं यही जिम्मेदार हैं, इनको तो आज इसी तरह ठीक करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट में हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये तरीका गलत है। आप प्रॉक्सिमिटी में आप करीब आकर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। तीन चीजें हैं, एक तो लोग खुद से अगर जो कर रहे हैं तो जाहिर है ज्यादा आइडियाज नहीं है और पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं या कुछ कहने के लिए। दूसरी बात, नेता जिस तरह से उकसा रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, घटना होती नहीं है, कानून व्यवस्था, और तीसरा मीडिया को भी इसको प्रमोट नहीं करना और लोगों को नजरअंदाज करना। आप लोगों पर भी लगता है, आप लोगों पर भी लगता है कि जैसे शाहनवाज हुसैन ने शुरुआत में कहा कि वाणी संयम का इस्तेमाल हो, लोग ये आरोप उस पूरे आंदोलन में ये लगा कि आप लोगों के मंच से भी लोगों ने मजाक बनाया सिस्टम का, और ये फैक्ट है। तो दोनों तरफ से अगर ऐसी सिचुएशन आएगी सिस्टम को तो फिर क्वेश्चन करना और जरूरी सवाल पूछना, ब्लाइंड फेथ होना पार्लियामेंट में वो अलग बात है, लेकिन जरूरी सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन हिंसा को प्रमोट नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहें। जो एमपीज के यहाँ भी घेराव की जो बात कही गई थी, वो भजन से, झंडों के जरिए, बातचीत के जरिए आप करें, लेकिन तोड़फोड़ वैंडलिज्म आपके यहाँ से भी बहुत तीखा था, बयानों का सिलसिला, तोड़फोड़ वैंडलिज्म, किसी भी नेशनल प्रॉपर्टी का क्या तोड़फोड़, वो बेजा इस्तेमाल है, वो गलत है। वक्त मेरे एक ब्रेक का, यहाँ पर छोटी सी टेलीविजन ऑडियंस मौजूद है। मैं देखना चाहूंगा कि इनके पास वाकई क्या सवाल है और क्या इन सवालों के जरिए मैं समझना चाहूंगा कि ये लोग इस तरह की घटनाओं को अगर देखते हैं, मीडिया पर आरोप लगता है कि हम इसे बढ़ा चढ़ाकर क्यों पेश करते हैं, क्या ये वाकई इसको कंडेम करते हैं? कांग्रेस ने कीता ऐलान, मुड़ ले आवांगे पंजाब दी शान, खुशियां होणगियां दिलां विच, रोजगार पढ़ाई रोटी ते मकान, पाऊगा पंजाब दा हर आम इंसान, चुनो पंजे दा निशान, मुड़ ले आओ पंजाब दी शान। Laptops hate going out, don't they? Not me. I just love the sun. I'll go anywhere. I'm the beat maker, the soul shaker. I put the groove in your moves. I'm a Samsung laptop and I'm ready for you to take me out. Powered by second generation Intel Core processor family. Samsung laptops, take me out. ओ पहलवान, लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम लगा रहा है, कल नेल पॉलिश लगाएगा, परसों लिपस्टिक। पहलवान फेयर एंड हैंडसम लगा। सिर्फ इमामी फेयर एंड हैंडसम में है अमेरिकन लुमिनो पेप्टाइड, जो किसी भी साधारण मर्दों वाली फेयरनेस क्रीम से ज्यादा असरदार, ज्यादा फास्ट। इमामी फेयर एंड हैंडसम, दुनिया की नंबर 1 फेयरनेस क्रीम मर्दों के लिए। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH MDH। मूवी बारी, ग्रूवी बारी, हाय बारी, बाय बारी, जोक बारी, फोक बारी, गाना बारी, शाना बारी, चटी पटी, यार बारी, एवरीबॉडी सब बारी, A to Z। गिन गिन के नाम भेजा रोस्ट होता है, पर हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। इतने सारे फ्रेंड्स, इसीलिए तो हर फ्रेंड जरूरी पैक, फ्री फेसबुक, SMS और याहू मेल, सिर्फ एयरटेल पर। टाइड प्लस व्हाइट प्लस के किस्से। टाइड प्लस व्हाइट प्लस की कई कहानियों में से ये है एक कहानी। पहले तो हम लड़कियों को देखते थे और अब लड़कियां हमें देखती है। इनकी तरह आप भी अपना किस्सा सुनाइए और आप जीत सकते हैं जिंदगी भर के लिए टाइड प्लस। किस्सा सुनाने के लिए मिस्ड कॉल दीजिए 09225692256 पर। से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सबसे वो ऊंचा पर्वत, ऊंचा सबसे वो ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम वतन है, अगर आप जैसा एक और होता
तो सेकंड इनकम हो जाती। गारंटीड सेकंड इनकम फ्रॉम कोटक लाइफ इंश्योरेंस, फायदे का इंश्योरेंस। जलजीरा की टुक्की न्यारी, दही बड़ा को लगती प्यारी, तवा फ्राई चटखारे वाला, सुर्र सुर्र है चाय मसाला, राजमा मसाला रंगत वाला, सबका राजा प्योर मसाला। From the United States, $200 million. $500 million. $500 million to the Indian gentleman. Congratulations. मेरे बाबूजी इस होटल में 30 साल तक दरबान थे। हैप्पी बर्थडे बाबूजी। Five-star hotel over dinner. Got it! In a hot air balloon over the mountains. If it doesn't work, you can jump off. What's wrong with this place? I'll show you. Go, 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 go. Every great story needs a perfect setting. Royale Play. Feel the change. बड़ों की बात का आमले के स्वाद का पता चलता है बाद में। विटामिन सी से भरपूर NDH ड्राई आंवला स्वीट। फिर आ गया बिग बाजार का सबसे सस्ते 5 दिन 25 से 29 जनवरी। ना बिजली ना पानी, हर मजबूर किसान दी एहो कहानी। जेड़ी गलती मैं 2007 विच कीती, वो 2012 विच दोबारा ना करना। चुनो पंजे दा निशान, मुड़ ले आओ पंजाब दी शान। वक्त है जनता के सवालों का। जनता कितना समझती है कि क्या जनता के अपने दिमाग में जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, स्याही फेंकने का, जूता फेंकने का, चप्पल फेंकने का, क्या वो वाकई पब्लिसिटी सीकर्स है या वो किसी आक्रोश का हिस्सा या एक इंडिविजुअल एक्टिविटी? हाँ सर, आपका सवाल किनसे है? मिस्टर शकील अहमद से सवाल है मेरा जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब वो राजनीति में लोगों के पास जाते हैं वोट मांगने, तब तो हाथ जोड़ लेते हैं, और जब वो पीछे 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद वो कोई नहीं आता है, तो जनता का आक्रोश बनता है, चाहे वो जूता फेंके या। आपको लगता है जनता का आक्रोश बनता है? ठीक है, शकील साहब रिस्पॉन्ड करेंगे आपके सवाल को। जी हाँ शकील साहब। नहीं, जनतंत्र में ये नहीं है। अगर कोई वोट मांगने आपके पास गया हाथ जोड़ के और आपने उसको वोट दिया और उसने काम नहीं किया, अपना काम किया हुआ वादा नहीं पूरा किया, तो जनतंत्र में, संविधान में उसका भी अधिकार है कि उसको आप अगले इलेक्शन में कान पकड़ के उसका हटा दीजिए, उसको वोट मत दीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको वोट दे दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर हिंसा हाथ करने का और अपने कानून को अपने हाथ में लेने का ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है। हम लोगों को पार्लियामेंट के क्षेत्र में 12 लाख वोटर होते हैं, उसमें से 3 लाख 4 लाख वोट देते हैं, बाकी जो लोग हैं हमारे विरोध में ही वोट देते हैं। तो अगर सब हिंसा पे उतारू हो जाएंगे तो न एक भी संसद सदस्य बचेगा, न एक भी मुखिया सरपंच, न एक भी एमएलए बचेगा। संविधान में यही कानून है कि अगर आपके आकांक्षाओं पे, उम्मीदों पर कोई जनप्रतिनिधि पूरा नहीं उतरा तो आप उसको बदल दीजिए। यही अधिकार आपको संविधान में दिया, अगले बार हटाइए उसको और दूसरे आदमी को। और इसीलिए विधानसभा और लोकसभा में आज की तारीख में लगभग 2/3 लोग बदल जाते हैं हर 5 वर्षों पर। ये बात सही है आंकड़ों के आधार पर। मैं कुछ और सवाल लेना चाहूंगा। हाँ, अगर और कोई प्लीज माइक एक दूसरे, मेरे पास वक्त की कमी नहीं। जी, मेरा सवाल सुनील जी से है। हाँ। सुनील जी, जैसा कि आपने बताया जी, इसमें राजनीति में ही ये सब नहीं हो रहा है कि थप्पड़ मारना किसी को या जूता फेंकना। एक टाइप से ये खेल जगत में भी ऐसा हो चुका है कि किसी खिलाड़ी ने एक खिलाड़ी को, अपने ही खिलाड़ी को थप्पड़ मार दिया बीच मैदान के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पर मेरे हिसाब से मैं ये जानना चाहता हूँ और जनता भी ये जानना चाहती है कि एक तरह से ये पब्लिसिटी भी है और क्या ये ट्रेंड बन चुका है एक टाइप से? ये देखिए, आपने बहुत सही कहा, नेता चाहे वो जनता क्रिकेटर्स में भी बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करती है। देखिए, उनके दो तरह के क्षेत्र अटैक होता है अगर वो मैच हारते हैं। देखिए अभिज्ञान जी, 2 तरह के क्षेत्र हैं। एक है खेल का क्षेत्र हो सकता है, बिजनेस का क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, पर राजनीति एक सार्वजनिक क्षेत्र हुआ करता है, ये पब्लिक लाइफ का क्षेत्र हुआ करता है। तो हम लोग जब पहले सार्वजनिक जीवन में आते थे तो लोकतंत्र के लिए कुछ मर्यादाएं होती थी कि जैसे हम लोगों को सिखाया गया
कि हमला चाहे जैसा होगा, लोकतंत्र में हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हाथ हमारा फिर भी नहीं उठेगा। हम अपनी बात कहेंगे लोकतंत्रीय व्यवस्था में समाज को बदलने के लिए। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर तमाम लोगों ने ये प्रदर्शित किया एक वर्ण विहीन व्यवस्था बनाने में। पर आजकल क्या हो गया है, जो इसका मैं बार बार उल्लेख करना चाहता हूं कि अपनी बात को जबरदस्ती मनवाने के लिए एक गुंडा तंत्र राजनीति में आ गया है, जो अपनी बात को लाठी के बल पर, बंदूक के बल पर ये मनवाना चाहता है। इसकी वजह से हिंसा होती है फोर्सफुल तरीके से। हाँ, कोई और प्रश्न? हाँ प्लीज। सर मेरा आपसे सवाल है, सुजीत सर से सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद हमको 19 देता है कि राइट टू स्पीच, राइट टू इंफॉर्मेशन। सरकार लोकपाल बिल तो ला नहीं पाई है। मेरे ख्याल से कि जो सत्र आने वाला है संसद का, उसमें राइट टू जूता फेंक अधिनियम ले आए तो काफी सही रहेगा। ये आपका ये जो हल्के से मजाक बना के, देखिए भ्रष्टाचार का विषय सबसे बहुत गंभीर विषय नहीं सर, कम से कम भ्रष्टाचार। उनको रिस्पॉन्ड कर दीजिए, आपका सवाल उन्होंने सुना है और उनको रिस्पॉन्ड। और पूरा देश भ्रष्टाचार से चिंतित है, उससे निजात चाहता है। और भ्रष्टाचार के भी कई पहलू हैं। एक हिंसा है उसका, जैसे भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और हिंसा, इनमें भी कहीं ना कहीं गठजोड़ है। तो ये सारे गठजोड़ों को जब तक हम बेनकाब नहीं करेंगे, उनको खत्म नहीं करेंगे, और ऐसे लोगों को जो गुंडा तत्व को प्रोत्साहन देते हैं उनको राजनीति से नहीं खत्म करेंगे, तो हमारा समाज बहुत गलत दिशा में चला जाएगा और राजनीति और लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगी। सर एक बात मैं 20 सेकंड की टिप्पणी दूंगा कि ये सब टेलीविजन पर कहने की अच्छी बातें होती, पॉलिटिकल पार्टीज जब टिकट बांटती हैं तो इस तरह के आइडियलिज्म का वो कितना ख्याल रखती है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को इंट्रोस्पेक्ट करने की भी बहुत जरूरत है। मैं चाहूंगा एक ही सवाल। हाँ एक जी, आप। मेरा सवाल है शहनवाज साहब से। हाँ। जो पहले राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी के समय ईमानदारी का एक प्रतीक थे, वो आज के समय नहीं है, क्या यही रीजन है जूता फेंकना? कौन प्रतीक नहीं? मैं समझा नहीं आपके प्रश्न को। ईमानदार नेता नहीं। ईमानदार नेता नहीं है। अच्छा, ईमानदार। शाहनवाज साहब आपके लिए सवाल है, ईमानदार नेता नहीं है, क्या यह वजह है जूता फेंकने की? नहीं, ये मैंने तो पहले ही कहा कि जो स्तर है वो गिर रहा है राजनीति में काम करने वाले लोगों का। आप ये भी देख लें कि जहां ये कहा जा रहा है कि राजनीति में इज्जत नहीं है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज भी कई युवा नेता हैं जिनकी इतनी इज्जत उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होती है। अगर आप जनता के उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे तो जनता आपको सलाम करेगी और जनता आपको ताली देगी, और अगर आप जनता की उम्मीद पे खड़े नहीं उतरेंगे तो जनता आपको गाली देगी। और लेकिन गाली देने का तरीका जबान से नहीं है, वो तरीका वोट के जरिए है। मैं ये देखता हूं कि राजनीति में आज गिरावट बहुत आई है। पहले मंत्री होते थे तो लोग इज्जत से नाम लेते थे, मंत्री जी आ गए, अब लोग देखते भी नहीं। अब सांसद कोई जा रहा, कोई देखता नहीं, कोई विधायक जा रहा। मैं जानता हूं जब मैं छोटा था, कोई सांसद गुजर जाए तो लगता था कि उनसे मिल लूं, उनसे बात कर लूं, बहुत बड़ी बात है। आज राजनेताओं का स्तर गिर रहा है और ये चिंता का विषय है, और इस विषय पर सब दल को ध्यान देना चाहिए और हम सबको ज्यादा मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। खासकर जो आज के युवा नेता हैं उनको देश के सामने आदर्श पेश करना चाहिए कि हम अपने बड़े नेताओं से भी और अच्छा व्यवहार करके दिखाएंगे और आपकी उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। ठीक है, हम और अच्छा व्यवहार करके दिखाएंगे। शायद आप लोग, मैं वक्त बहुत कम है, जल्दी से एक बात पूछूंगा, आप लोग भी अब कैंपेन पर निकलेंगे, आपके भी क्रिटिक्स हैं और स्वाभाविक है, डेमोक्रेसी में होते हैं, प्रजातंत्री व्यवस्था में होते हैं। आपके भी एक सदस्य पर इस तरह का अटैक हो गया, एक नहीं दो सदस्यों पर। हाँ सही बात है, अरविंद केजरीवाल पर और प्रशांत भूषण के ऊपर, तो उनके चेंबर में अटैक हुआ। क्या सुरक्षा के लिहाज से भी चलता है आप लोगों के लिए? पार्टनर पर भी बाबा रामदेव पे, हाँ बाबा रामदेव पर भी हुआ। अलायंस पार्टनर भी इनके हैं, उनके बाबा रामदेव वो भी उसकी भी निंदा करते हैं। और सुनिए एक और चीज, दिग्विजय सिंह की तरह उनको ठग नहीं बोलते। सही बात कह रहे हैं आप, उनको ठग नहीं बोलते ऐसे मौके पर, उकसाते नहीं लोगों को, तो ये भी सही कह रहे हैं आप। बहरहाल बहुत कम है वक्त, क्योंकि मैं सिक्योरिटी के पॉइंट पर ये प्रोग्राम खत्म करना चाहता हूं कि ये जो दूरी है, इसमें कहीं आपको लगता है हिफाजत उन लोगों की जो पब्लिक कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये दीवार तो नहीं बन जाएगी? ये दूरी जो है कम करने का तरीका सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं है। अगर सिर्फ वोट मांगने के अलावा पोलिंग मौसम में ही ये नेता ना जाए और लगातार लोगों से बात करते रहे, एंगेजमेंट हो, आपसी
बातचीत हो, लोग जा सके, सवाल पूछे, उनकी बातें सुनी जाए, तो शायद हालात इतने खराब भी नहीं होंगे। जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है, क्या वजह है, क्या परिणाम है, ये नहीं कह रहे हैं। मेरे हिसाब से हर नेता ये बात समझते हैं बहुत अच्छी तरह से कि आगे पब्लिक कॉन्टैक्ट नहीं होगा। पब्लिक कॉन्टैक्ट लगातार रेगुलर पॉइंट चले जाते हैं। ठीक है, इनको जानकारी नहीं है। मैं 5 चुनाव जीत चुका हूं, अगर जनता नहीं चाहती तो 5 बार नहीं जीतता है, लोग 1 बार 2 बार धोखा में जीत जाता है। इनको कोई जानकारी नहीं है, व्यवहारिक है ही नहीं है। आपसे जनता सवाल पूछेगी इस बार, शकील भाई यहाँ पर रोकना होगा इस प्रोग्राम को। बड़े सख्त सवाल का जवाब दीजिएगा आप। सिर्फ इतना ही वक्त था। इन चर्चाओं के बीच की क्या मीडिया इसको मुद्दे में तब्दील करता है, मैं जाते थे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाओं की निंदा हो रही है और होनी ही चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता इस तरह की घटनाओं को देखने का। फिलहाल आज के लिए मेरी तरफ से नमस्कार। न्यूज़ पॉइंट